चलिए अब हम 7.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैन यू हाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन द डिस्टेंस 2 टाउन्स ए एंड बी। बोर्ड पे देखो, यहाँ पर लेट ए इक्वल मान ले रहे हैं हम, ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू दी है 0 0 और सेकंड कोऑर्डिनेट दिया बी इज इक्वल टू से 36 एंड 15। ये 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालना, हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो देखो जरा, ये x1 बाय 1, x2 बाय 2, ठीक है, x2 ओके। तो x2 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, 36। तो यहां जाएगा हमारा x2 की वैल्यू कितनी हो गई 36, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, पूरे का होल स्क्वायर, बाय 2 कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 मतलब 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 मतलब 15, 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 36 का 36 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। 1296 में 225 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6 और 5 11 की 1 कैरी ओवर 1, 9 और 1 10 और 2 12 की 2 कैरी ओवर 1, 2 और 1 3 और 2 हो गया हमारा 5 और यहाँ जाएगा 1। तो अंडर रूट 1521, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो हम आपको स्क्वायर रूट भी निकाल के बता देते हैं। वैसे तो ये 39 का है लेकिन बता दे रहे, देखो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 1521 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 5 जा हो गया 15, 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा, उसके लगाएंगे 0, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 बचा 2, 0 के आगे 2 लिखा गया हो गया 20, 3 6 जा 18 बचा 2, 7 के आगे 2 लिखा हो गया 27, 3 9 जा 27। 169 किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यू नो 13 का। तो हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 बन जा 13, 13 3 जा 39 और ये हो गया 13 बन जा 13। तो इक्वल में आ जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, 13 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का 1 पेयर बन गया, 13 मल्टीप्लाई 13 का 1 पेयर बन गया, मतलब यहाँ आ गया 3 मल्टीप्लाई 13 और 13 3 जा 39, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, ए बी इक्वल टू से आ गया हमारा 39। दैट्स ऑल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स क्या है हमारे पास 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। क्या बताना है, ये कोलिनियर मतलब समरेखीय। ओके, समरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी का मान, दोनों का सम यदि तीसरे के इक्वल आता है, 2 का सम तीसरे के इक्वल आता है, तो वो कैसे, वो पॉइंट कैसे है, कोलिनियर। इधर देखो पॉइंट ए दिया है, ए इक्वल मान लेते हैं हम, ए की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, यहाँ पर ए दिया है 1 5, बी की वैल्यू दी है 2 3 और यहाँ पर सी की वैल्यू, हम ये पॉइंट ले रहे हैं, एबीसी माना हमने, ये पॉइंट तीसरा पॉइंट है -2 और -11, ये हमने पॉइंट ले लिए, पॉइंट को नाम दे दिया ए बी और सी। ए की वैल्यू ले ली 1 5, बी की वैल्यू ले ली 2 3 और सी की वैल्यू ले ली -2 और -11।
अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी और द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे हम, ए सी निकालेंगे। ओके चलो देखो, अब पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं हम, क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल लगाएंगे। अब देखो ए बी का निकाल रहे हैं, मतलब हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा है, तो ये हो गया हमारा ए के कोऑर्डिनेट क्या हमारे हैं 1 और 5 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 2 और 3। तो हम यहाँ ए बी निकालेंगे, तो ए बी के लिए ये x1/1 और ये x2/2, तो बोलो क्या जाएगा 2 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बाय 2 3 माइनस बाय 1 की वैल्यू हमारे पास 5 है पूरे का होल स्क्वायर। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, यहाँ लिख देंगे हम माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल में आ जाएगा 1 का स्क्वायर यू नो 1 और माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4। माइनस का स्क्वायर ऑलवेज कैसा होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। तो माइनस का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का माइनस 2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। तो ए बी इक्वल में आ गया अंडर रूट 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास 5। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 5। अब हम क्या निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, फिर निकालेंगे हम सी और ए। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच का क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस। ओके चलिए देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 इधर देखो बी और सी में, आप किसकी बात कर रहे हैं, बी और सी। तो बी और सी के लिए ये x1/1 ठीक है और ये x2/2, ये हो गया x1/1 और ये हो गया x2/2। तो बोलो -2 और यहाँ भी क्या आएगा -2, तो ये हो जाएगा बोलो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बोलो -11, y1 की वैल्यू कितनी, ये देखो बी और सी के लिए, बी के लिए ये हो जाएगा बी और सी के लिए x1/1 ठीक है और सी के लिए ये सी का क्या हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट x2/2 क्लियर। तो -2 लिसन मी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और यहाँ -3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। -2 और -2 कितना हो गया -4, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -14, तो यहाँ आ जाएगा -14 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर मतलब -4 का -4 में कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस और 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 14 का स्क्वायर 196 प्लस करो 6 और 6 12 की 2 कैरी और 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 कैरी और 1 1 और 1 हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास 212 के आप फैक्टर निकाल सकते के देख सकते थे, 212 आ गया भैया, 2 1 जा 2, 2 से 1 डिवाइड नहीं हुआ इसकी 0, 2 6 जा 12,
2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 53 1 जा 53। तो यहाँ पर बता क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 50 क्या है 3, 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 53 हो जाएगा। ये ए भी निकल आया, ये बी सी निकल आया। अब क्या निकालेंगे हम, ए सी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के x2 y2। चलिए देखिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, -2 बोलो, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। -2 -1 माइनस माइनस प्लस, -2 में -1 को प्लस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 माइनस माइनस प्लस, दोनों जुड़ जाएंगे साइन माइनस का, -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 का स्क्वायर बता जल्दी कितना होगा 256 हो जाएगा। प्लस कर दो, प्लस कर दो, कितना आएगा 269 और 6 15 की 5 कैरी और 1 5 और 1 6 और ये 2 265। आप फैक्टर निकाल के देख लो, 5 5 जा 25 बचा 1, 5 3 जा, ठीक है 5 5 से 25 बचा 1, 15 5 3 जा 15 और 53 1 से 53। अच्छा ये बताओ, ये कोई नंबर बाहर आएंगे ही नहीं है ना, इसके कंप्लीट फैक्टर बनेंगे नहीं। अब ये हो जाएगा हमारा, इसके कंप्लीट पेयर नहीं बनेंगे। यहाँ पर अंडर रूट 265 है, अब 265 है, ये काय की वैल्यू आई हमारी ए सी की आई। अच्छा हमने निकाला है ए बी इक्वल हमारा कितना है, ए बी इक्वल कितना आया था हमारा √5 आया था। बी सी इक्वल कितना आया था हमारा, बी सी इक्वल बताओ 2√53 और ए सी इक्वल कितना आया √265। तो ये तीनों बराबर ही नहीं, मतलब इन तीन दोनों का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल, यहाँ क्या लगाएंगे हम, इज नॉट इक्वल ए सी, हैंस पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। मतलब इसका ये हुआ कि ए बी और सी पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं। क्लियर, नोट करो अगर